जय हिंद। आज हम आपके लिए एक बेहतरीन सवाल लेके आए हैं बच्चे। एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 बराबर 0 और x की पावर 6 प्लस 1 अपान एक्स की पावर 6, इसकी वैल्यू आपको निकालना है। और आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि इस टाइप से आपको इस फॉर्म में जाना है तो आप कैसे करोगे। बहुत सारे सवाल आपसे पूछे जाते हैं, आप इन सवालों को आप देखते हो एक बार, फिर आपका दिमाग नहीं काम करता कि यार इस फॉर्म में मुझे इस फॉर्म में कैसे जाना है। तो इस फॉर्म से और इस फॉर्म में चेंज करने के लिए आपको बहुत ही आसान तरीका है, तो बस बने रहिएगा वीडियो के अंत तक। इस टाइप के सवाल में दोबारा से आपको गलती नहीं होने वाली है, ना कोई वीडियो आपको देखना पड़ेगा। तो आ जाओ, सबसे पहले हम देख लेते हैं कि वो लोग जो हमें डेली कमेंट करते हैं वीडियो पे, नाइस सॉल्यूशन ये कमेंट किया है आपने। ओके, यहाँ पे PS पांडे जी ने बिल्कुल आपने आंसर दिया है लंगड़े वाले भिन्न का, जो क्वेश्चन मैंने आपको करने के लिए दिया था। तो हम आशा करते हैं कि आप सब लोग कमेंट जरूर किया करिए, जो एक क्वेश्चन लास्ट में देते हैं वो उस क्वेश्चन का जवाब आप जरूर दिया करिए। और यहाँ पे बहुत सुंदर क्लास BP यादव जी बोल रहे हैं, धन्यवाद BP यादव जी। PM नेटवर्क, नाइस इन्फॉर्मेशन। तो ठीक है, PS पांडे जी ने इस क्वेश्चन का आंसर दिया है 999 सही 1/5 प्लस 999 सही 2/5। ये वीडियो जो हमने बनाई थी, बेहतरीन वीडियो, तो इसका आंसर उन्होंने दिया है और बिल्कुल सही आंसर दिया है। तो PS पांडे जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। और इंजीनियर अनिल यादव, समझाने का बेहतरीन तरीका, तो धन्यवाद अनिल जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और यहाँ पे थैंक यू सर जी, BP पांडे जी बोल रहे हैं। तो आइए हम अपने सवाल पे चलते हैं। आपका सवाल ये रहा बच्चे कि एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 बराबर 0। यहाँ पे ध्यान देना, एक्स स्क्वायर प्लस 3x और प्लस 1 बराबर 0, और आपको जाना है x की पावर 6 प्लस 1 अपान एक्स की पावर 6 पे। बच्चे आप क्या करोगे, कैसे जाओगे इस फॉर्म में? तो हम यहाँ पे एक बार देखते हैं कि हम क्या कर सकते हैं बच्चे। हम एक काम करें कि अगर इस पूरे टर्म से मैं यहाँ पे कॉमन ले लेता हूँ, यहाँ से पूरे टर्म से मैं कॉमन ले लेता हूँ x को, तो बच्चे हमारे पास क्या बचता है, ध्यान देना। यहाँ पे मेरे पास x अगर कॉमन आ गया तो एक्स स्क्वायर है, मतलब x गुणे में x है, तो सिर्फ एक x बचा क्योंकि एक x मैंने कॉमन ले लिया। प्लस यहाँ पे 3x है, तो मेरे पास क्या बचेगा बच्चे, x मैंने कॉमन ले लिया तो मेरे पास 3 बचेगा, यहाँ पे मैंने 3 बचा दिया। और प्लस यहाँ पे सिर्फ 1 है, तो अब बटे में x बचा दिया। ओके, और बराबर में क्या, 0। अब क्या कर सकते हैं बच्चे, ध्यान देना, अगर बीच में बराबर हो, कुछ भी करना है तो दोनों साइड में LHS और RHS दोनों में करना पड़ेगा। तो इधर तो मेरे पास 0 है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, क्योंकि मुझे ये वाला x हटाना है, अगर मैं ये x हटा ले जाऊँगा तो फिर हमारा काम बन जाएगा। तो यहाँ पे बच्चे मैं क्या कर दूँ, ध्यान देना, यहाँ पे मेरे पास x, ओके, ये x और x प्लस 3, चलो यहाँ पे ध्यान देना, x ओके, और x प्लस 1 अपान एक्स को मैं पहले लिख लेता हूं और इस 3 को बाद में कर लेता हूं, क्योंकि सारी संख्या प्लस में है तो कोई विशेष फर्क नहीं पड़ने वाला है, 0। अब मैं क्या करूं कि इस साइड में भी मैंने बटे में x कर दिया बच्चे, और इस साइड में भी बटे में x कर दिया। ओके, और आप जानते हो कि 0/x किया है तो कोई विशेष फर्क नहीं पड़ने वाला है, लेकिन यहाँ पे आपका एक काम जरूर हो जाएगा कि ये x और ये x कट जाएगा। ओके, ये x और ये x कट जाएगा। अब यहाँ से कोई मतलब नहीं बचा आपका, x प्लस 1 अपान एक्स और प्लस 3, ओके, बराबर में 0। अब आपके पास एक काम करिएगा, ये प्लस इधर, ये प्लस 3 है तो उस साइड में भेजोगे तो माइनस में आएगा, तो x ओके प्लस 1 अपान एक्स बराबर -3 हो जाएगा बेटे। इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। अब x प्लस 1 अपान एक्स -30 हो गया, तो आपको यहाँ पे क्या करना है, आप कर दो इसका स्क्वायर बच्चे। इसका मैंने कर दिया स्क्वायर, इस पूरे नंबर का दोनों साइड का मैंने स्क्वायर कर दिया। तो दोनों साइड का स्क्वायर किया तो आपको बखूबी मालूम होगा कि a प्लस b का होल स्क्वायर होता है बच्चे क्या, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और प्लस 2ab। तो ये चीज आपको याद रखना है ये। तो अब यहाँ पे क्या है, x प्लस 1 अपान एक्स का होल स्क्वायर, मतलब a वाली टर्म हमारी क्या बन जाएगी बच्चे, ये a बन जाएगी और ये b बन जाएगी।
ध्यान देना इस चीज को। तो मेरे पास a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab है, और हमारे पास a की जगह पे क्या है, x है, तो a स्क्वायर मतलब x का स्क्वायर, ध्यान से समझिएगा, ओके, प्लस अब b की जगह पे है, यहाँ पे b स्क्वायर है प्लस b स्क्वायर है, तो 1/x, तो 1/x का स्क्वायर, ओके, और प्लस 2ab, तो 2 तो फार्मूला वाला लिख लिया बच्चे, और a की जगह पे x है तो इंटू x, और b की जगह पे यहाँ पे 1/x है तो 1/x कर दिया, ओके, और बराबर में -3 का स्क्वायर। बेटे ध्यान देना, जो -3 का स्क्वायर है इसका मतलब -3 गुणा -3, और माइनस माइनस आप जानते हो प्लस बन जाएगा, तो ये 9 बन जाएगा, तो ये बन गया बेटे क्या, 9। इतनी बात आपको शायद समझ में आई होगी, ओके। और इतनी बात अगर समझ में आई है तो यहाँ पे एक चीज और ध्यान देना है आपको। क्या ध्यान देना है कि ये चीज आप जानते हो कि नीचे का x और ऊपर का x ये आपस में कट जाएगा, ओके, कट जाएगा। तो हमारे पास क्या बचा बच्चे, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, ओके, और प्लस 2 बराबर 9। अब आप जानते हो कि मेरे पास ये 2 प्लस में है, उस साइड में भेजोगे तो माइनस में हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर, सही है, 9 माइनस 2 बच्चे ये बन जाएगा, हमारे पास आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू जो आ गई वो आ गई कितना, 7 आ गई। तो ये चीज़ हमें याद रखनी है, हमें 2 चीज़ याद रखनी है, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास 7 आ गई है, ओके, और x प्लस 1/x माइनस 3 है, सही है। अब क्या करेंगे बच्चे, हम अगर ध्यान देना, मुझे x की पावर 6 पे जाना है, x की पावर 6 1/x की पावर 6 पे जाना है, तो मुझे इस पे जाना है, तो मैं क्या करूं, अगर मैं इसका क्यूब कर दूं, सही है, इसका क्यूब कर दूं, क्योंकि मुझे मालूम है कि a की पावर m, ओके, और इसकी पावर में n, सही है, तो ये हो जाता है a की पावर m और n। तो अगर मैं क्यूब कर दूं इस चीज का, इस नंबर का क्यूब कर दूं, तो शायद मैं वहां तक पहुंच जाऊंगा, ओके। तो अब यहां पे देखो, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर 7 है, तो ध्यान देना, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर 7। तो बच्चे मैं दोनों पक्षों का क्या कर दूं, मैं दोनों पक्षों का अगर क्यूब कर दूं, तो यहां भी क्यूब कर दूं, ओके, और यहाँ का भी क्यूब कर दूं, तो हमें मालूम है कि a प्लस बी का होल क्यूब बन जाएगा। ये क्या बन जाएगा बच्चे, a प्लस बी का क्या बन जाएगा, होल क्यूब बन जाएगा। और आप जानते हो कि a का क्यूब प्लस b का क्यूब और प्लस 3ab, और एक ब्रैकेट में हो जाएगा बच्चे a प्लस बी, ओके, ये बन जाएगा, और ये बन जाएगा। तो अब आपके पास ये फार्मूला ओपन होके आएगा, a प्लस बी का होल क्यूब बराबर a का क्यूब प्लस b का क्यूब और प्लस 3ab और प्लस a प्लस b, एक ब्रैकेट में वो हो जाएगा, ओके। अब यहाँ पे एक चीज आपको ध्यान देना है बच्चे, a बराबर आप जानते हो ये वाली टर्म क्या बन जाएगी, a बन जाएगी, और ये वाली टर्म b बन जाएगी। तो आपको a का क्यूब करना है बच्चे, तो x का स्क्वायर, ध्यान देना, x का स्क्वायर प्लस एक मिनट, एक्स स्क्वायर, एक मिनट, मुझे क्यूब करना है। तो हमारे पास एक्स स्क्वायर मतलब a है, तो एक्स स्क्वायर और a का क्यूब, ओके, प्लस b का क्यूब, हमारे पास b ये है और इसका क्यूब करेंगे, ओके, a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस 3ab, ध्यान से समझिएगा, 3ab, तो 3a हमारे पास है, इंटू a है एक्स स्क्वायर, ओके, 3ab एक्स स्क्वायर इंटू 1/x स्क्वायर, और एक ब्रैकेट में है a प्लस बी, तो एक्स स्क्वायर, ओके, प्लस 1/x स्क्वायर, ये हो जाएगा, ओके, हमने क्यूब कर दिया, और बराबर 7 का क्यूब कर दिया, 7 का क्यूब कर दिया। अब इस चीज को समझना बच्चे बड़े प्यार से। अब आप जानते हो, अच्छा ये क्यूब, ओके, तो अब आप जानते हो, मैंने कहा कि a का स्क्वायर, मैंने कहा कि यहाँ पे आप ये समझना कि a की पावर m और इसकी पावर में n, बच्चे ये हो जाता है a की पावर m और n, तो ये आपस में दोनों गुणा कर देंगे, 2 और 3, तो 2 और 3 गुणा कर देंगे, तो एक x की पावर 6 प्लस 1/,
2 और 3 गुणा करेंगे तो 1/x⁶, ओके, प्लस 3। अब आप इस बात को जानते हो कि ये x² और ये x² कट जाएगा, और कट जाएगा तो हमारे पास इंटू यहाँ पे बचा, ओके, इंटू हमारे पास यहाँ पे बचा, और ब्रैकेट के अंदर x² प्लस 1/x²। बच्चे इस चीज की वैल्यू x² और प्लस 1/x² बराबर 7 मैंने वैल्यू निकाली थी, तो 7 निकाली थी, तो मैं इसकी जगह पे मैं 7 रख सकता हूँ, 7, ओके, बराबर में 7 का क्यूब कितना हो जाएगा बच्चे, 343, ओके। अब यहाँ पे ध्यान देना, x⁶ प्लस 1/x⁶, ओके, और 7 त्रिक कितना, प्लस 21 बराबर 343, ओके। तो x⁶ और प्लस x⁶ और बराबर, ये प्लस 21 इधर प्लस में है तो उस साइड में भेजोगे माइनस में हो जाएगा बच्चे, तो 343 माइनस 21। अब फाइनली हमारे पास x⁶ और प्लस 1/x⁶, इसकी वैल्यू आ गई बच्चे, 3 में से 2 घटाओगे तो 1 आएगा, ओके, 3 में से 1 घटाओगे तो 2 आएगा। 1 मिनट, 3 में से 2 घटाया मैंने, 21 घटा दिया, ओके, 3 में से 2 घटाया, 3 में से 1 घटाया तो 2, और 4 में से 2 घटाया तो 2, और 322। तो बच्चे ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो हम आशा करते हैं कि ये सवाल आपको अच्छे से समझ में आया होगा। एक क्विक समरी बहुत तेज़ी से कर लेते हैं फिलहाल, कि आपको फिर से पूरा सवाल समझ में आ जाए, वीडियो छोड़ के नहीं जाइएगा। x² प्लस 3x प्लस 1 बराबर 0 था बच्चे। मैंने क्या किया, सबसे पहले इस पूरे वाले टर्म से, इस पूरे टर्म से मैंने एक चीज़ कॉमन ले लिया, एक चीज़ मैंने कॉमन ले लिया, ध्यान देना, x कॉमन ले लिया। अब x कॉमन ले लिया तो x प्लस 3x और 1/x बराबर 0 बचा। अब दोनों तरफ मैंने x का भाग लगा दिया तो x कट गया, मेरे पास x प्लस 1/x प्लस 3 बराबर 0, तो यहाँ पे ध्यान देना प्लस में था तो उस साइड में भेजा तो माइनस में हो गया। अब मैंने दोनों साइड का स्क्वायर कर दिया, इसका भी और इसका भी स्क्वायर कर दिया, x² स्क्वायर किया, a² प्लस b² प्लस 2ab, सही है, 2ab, तो x कट गया, प्लस 2 था तो उस साइड में भेजा बच्चे, तो -2 बचा मेरे पास। x² प्लस 1/x² का मान आया 2। अब 2 आया तो मैं अगले पॉइंट पर जाऊंगा, x² प्लस 1/x² बराबर मेरे पास 7 था, ओके। तो अब इसका मैंने क्या कर दिया, क्यूब कर दिया, तो मुझे 6 पे जाना है, 6 वाली वैल्यू पे जाना है, तो इसका मैंने किया। तो हम जानते हैं कि a प्लस बी का होल क्यूब बराबर a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस 3ab, और एक ब्रैकेट में a प्लस b हो जाएगा, तो यहाँ पर a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस 3ab, तो यहाँ पे ये दोनों संख्या कट जाएगी बच्चे, और यहाँ पे इसका मान रख देंगे हम, ध्यान देना। तो इसका मान x² प्लस 1/x² का मान कितना है बच्चे, 7 है, मैंने मान रख दिया 7 त्रिक 21, और 21 को जब उस साइड में भेजा तो माइनस में हो गया, और फाइनली हमारा आंसर आ गया कितना, 322। तो हम आशा करते हैं कि आप सब लोगों को बच्चों ये सवाल समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, गर्मी आप देख रहे हो, पसीना पसीना हो रहे हैं, सही है, तो लाइक जरूर करके जाइएगा। चैनल पे अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा बच्चे। इसी तरीके से बेहतरीन सवाल, आप जानते हैं कि इस चैनल पे आपके लिए मैं बेहतरीन वीडियो लेके आता हूं, और बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन चैनल पे लगभग 60 से 70 वीडियो पड़ी है एकदम बेहतरीन लेवल की। एक बार जाके आप देखेंगे तो आपका दिल खुश हो जाएगा। पिछली वीडियो जा करके जरूर चैनल पे विजिट करिएगा, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि आपको हम यहाँ पे 10 से 12 मिनट की वीडियो अवेलेबल कराते हैं डेली, और उसी 10-12 मिनट में गारंटी है कि अगर एक बार डेली सिर्फ 10-12 मिनट आप निकाल रहे हैं तो मैथ में आप पीछे नहीं रह पाएंगे, इस बात की गारंटी है। आप मुझे कमेंट करके बोलिएगा। तो बस आज के लिए सिर्फ इतना ही बच्चे, फिर मिलते हैं हम अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।